हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला लेक्चर में। देखो लेक्चर 1, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग पहले लिख देते हैं टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, ये हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने डिस्कवर किया? तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अगर सोचेंगे तो सबसे पहले कार्बन आता है ना, ठीक है। बगैर कार्बन का हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं जी। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 6 है, हम लोग क्लास 10 में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करे हैं 2 और 4, और एक्चुअल अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 1s2 2s2 और 2p2। तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? अगर मैंने पूछा जो आउटर मोस्ट सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 2 + 2 = 4। तो इसीलिए कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? अगर हम लोग वैलेंसी के बारे में बात करें तो कार्बन का वैलेंसी हो जाता है 4। इसका मतलब जब भी कार्बन के बारे में हम लोग सोचेंगे तो उसके हमेशा हम लोग के दिमाग में पहले आना चाहिए जे कार्बन के हमेशा 4 वैलेंसी मेंटेन करना है। मतलब कार्बन का वैलेंसी अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरीके से कार्बन का 4 वैलेंसी किसी भी हालत में हमको ये दिखाना पड़ेगा कि कार्बन का वैलेंसी 4 है। चाहे वो डबल बॉन्ड देके बना सकते हैं, चाहे वो सिंगल बॉन्ड देके बना सकते हैं, या ट्रिपल बॉन्ड देके बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए सबसे पहला जो जरूरी चीज है वो है कार्बन। मतलब आज तक 10 करोड़ से भी ज्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है सबके सब कार्बन से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो कार्बन से अगर रिलेटेड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, डिस्कवर किए थे बर्जेलियस, एक साइंटिस्ट है बर्जेलियस एक साइंटिस्ट है। इसने 1815 में उन्होंने बोले थे जब ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें से कार्बन और हाइड्रोजन को अगर हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी अप्लाई करते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है? एक मिस्टीरियस फोर्स है जो हमको दिखाई नहीं देता है। बोला जाए कि इस प्रकार का फोर्स है, जैसे मैंने कार्बन लिखा और हाइड्रोजन लिखा, तो इसमें अगर हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी अप्लाई करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए मीथेन बन गया, तो एक ऐसा फोर्स है जो हमको दिखाई नहीं देता, एक मिस्टीरियस फोर्स। तो ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? जो कार्बनिक कंपाउंड को, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, नहीं सिंथेसाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर सिंथेसाइज करेंगे तो मास में हम लोग क्या करेंगे ना, वाइटल फोर्स थ्योरी अप्लाई करेंगे। अब वाइटल फोर्स का मतलब मैंने बता दिया कि ऐसा फोर्स है जो हमको दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार जो फोर्स है, इस प्रकार फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। तो कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन करेंगे तो देखो क्या बन गया ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन, ठीक है। इसको हम लोग पढ़े हैं जो मीथेन है। तो ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड वाइटल फोर्स थ्योरी। किसने डिस्कवर किया था? बर्जेलियस एक साइंटिस्ट है। 1815 में वाइटल फोर्स थ्योरी अप्लाई करके उन्होंने फर्स्ट, ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन नहीं है, मतलब ये लेबोरेटरी में हम मीथेन गैस को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केमिकल लेबोरेटरी कंपाउंड अगर बोला जाएगा तो ये वोल्हर एक साइंटिस्ट है। वोल्हर एक साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट। इसने फर्स्ट केमिकल लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर किया था। जो अमोनियम साइनाइड एक कंपाउंड है, NH4CnO, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसको हम लोग हीट देंगे तो ये क्या बन जाएगा ना, यूरिया, NH2C+O NH2। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? यूरिया। तो देखो था ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बन गया देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट केमिकल लेबोरेटरी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को ना, यूरिया। और बाद में
बर्जेलियस एक साइंटिस्ट है, बर्जेलियस का नाम तो पहले ही बता दिया है। उन्होंने भी बाद में क्या किया था ना, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को उन्होंने रिएक्शन किया था वाइटल फोर्स थ्योरी अप्लाई करके, तो उन्होंने बना दिया था एसिटिलीन, AC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन है, इसका नाम हम लोग पढ़े हैं जो एसिटिलीन। अब एसिटिलीन को उन्होंने हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करके एसिटिक एसिड बना दिया था। तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो केमिकल लेबोरेटरी जिसने किसने डिस्कवर किया था, ये बर्जेलियस। अगर मैंने बोलेंगे जो फर्स्ट केमिकल लेबोरेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है ना, इसका नाम हम लोग क्लास 10 में ही पढ़े हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड फर्स्ट केमिकल लेबोरेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और फर्स्ट केमिकल लेबोरेटरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने डिस्कवर किया था, वोल्हर एक साइंटिस्ट है, उसने डिस्कवर किया था जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड को हीट देके हम लोग यूरिया बनाया था। तो ये फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिकल लेबोरेटरी वाला, तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिस्कवर कैसे किया गया है ये इसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अगर थोड़ा सा शॉर्टकट में अगर लिया हम लोग रिवीजन, तो मैंने क्या बोला जे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अगर सबसे पहले हम लोग को ध्यान में आता है तो हम लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आज तक 10 करोड़ से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है और सारे के सारे कार्बन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हम लोग को पता है, जो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, जो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो क्लास 10 में सीखे हैं तो 2 और 4, और एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आता है 1s2 2s2 2p2। तो देखो तो बच्चा लोग आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है ना, 2 + 2 4 आ गया बराबर। तो हमेशा हम लोग जब भी कार्बन के बारे में सोचेंगे तो कार्बन के वैलेंसी हमेशा 4 मेंटेन करना है, मेंशन करना है। देखो तो हमेशा कार्बन का 4 वैलेंसी हमको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं डिस्कवर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे डिस्कवर हुआ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले बर्जेलियस एक साइंटिस्ट है 1815 में, उन्होंने बोला था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। तो उनका ये कहना था जो कार्बन और हाइड्रोजन अगर ये दोनों को एक मिस्टीरियस फोर्स मतलब एक वाइटल फोर्स थ्योरी अप्लाई करो, एक मिस्टीरियस फोर्स है, वाइटल फोर्स क्या है, एक मिस्टीरियस फोर्स जो फोर्स हमको दिखाई नहीं देता है, एक ऐसा फोर्स है जो अप्लाई करने से कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बना देगा ना, मीथेन गैस बना देगा। मीथेन ये क्या है, पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा, लेकिन ये हम लोग लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करके नहीं बना सकते हैं। इसीलिए ये थ्योरी जो था ये फेलियर हो गया था। जब वोल्हर का जर्मन साइंटिस्ट वोल्हर, उन्होंने क्या बोला जो फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका नाम हम लोग पढ़े हैं जो अमोनियम सायानेट, ये सायानाइड नहीं है, सायानेट। सायानाइड बोलो तो क्या होता है ना, Cl को हम लोग कहते हैं सायानाइड, और यहाँ हम लोग क्या पढ़े CnO, मतलब ये हो गया सायानेट। ठीक है, तो अमोनियम सायानेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसने हीट दे रहा है हम लोग, देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू यूरिया बन गया, तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट केमिकल लेबोरेटरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग को क्या मिल रहा है ना, यूरिया। और फर्स्ट केमिकल लेबोरेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर बोलेंगे तो एसिटिक एसिड रहेगा। ठीक है बच्चों लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं जो ये तो हम लोग पढ़ लिया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर कैसे हुआ। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग देख लिया, जो बर्जेलियस एक साइंटिस्ट है, बर्जेलियस का कॉन्सेप्ट ये था जो इसमें किसी भी कार्बन और हाइड्रोजन को अगर हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी अप्लाई करते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, लेकिन ये लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करके पॉसिबल नहीं है बनाना। हम लोग हमेशा क्या करेंगे ना, ये पहला ये इसका कॉन्सेप्ट गलत था, इसके बाद हम लोग क्या किए ना, बर्जेलियस का जब कॉन्सेप्ट फेलियर हो गया तब आया वोल्हर एक साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट वोल्हर ने फर्स्ट केमिकल लेबोरेटरी में ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाया सिंथेसाइज करके। जो अमोनियम साइनाइड एक कंपाउंड है, अमोनियम साइनाइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनियम साइनाइड को हीट देके यूरिया बनाया, तो वो था पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। और फर्स्ट
अगर हम लोग बोलेंगे जो फर्स्ट केमिकल लेबोरेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम लोग क्या करेंगे ना, कार्बन और हाइड्रोजन को वाइटल फोर्स से अप्लाई करेंगे। वाइटल फोर्स का मतलब मैंने बता दिया, मिस्टीरियस फोर्स है जो उसके जिसमें से रिएक्शन करके एसिटिलीन बनेगा। एसिटिलीन को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिटिक एसिड मिलता है। तो वो था फर्स्ट केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी। और फर्स्ट केमिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाया गया था ना, यूरिया। इसके बाद हम लोग आते हैं, देखो हाइड्रो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए मस्ट भी हमको हाइड्रोकार्बन के बारे में जानना जरूरी है। तो हम लोग अभी टॉपिक में आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो तो बच्चा लोग हाइड्रोकार्बन्स लिखा है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, इसी के अंदर इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है ना, हाइड्रोजन, बराबर। और कार्बन्स का मतलब होता है कार्बन, जो हम लोग पढ़े हैं। इसका मतलब तुमको क्या समझ में आया, जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बनाना है मेरे को, अगर रिएक्शन करके तो कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन का हम लोग रिएक्शन करें तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बन जाएगा। जैसे देखो तो हम लोग लिख रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन इज रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखो CH4 मीथेन बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या पढ़ लेंगे, एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है तो ये मीथेन बन गया। देखो यहाँ हम लोग ले लेंगे 2 मोल कार्बन के साथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ बन जाएगा देखो C2H6। अभी देखो तो बच्चा लोग ये जो मीथेन लिखा, हम लोग अगर कार्बन का वैलेंसी 4 देखा है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो ये कार्बन, ये H, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है तो हम लोग हाइड्रोजन का देखो एक करके वैलेंसी दिखा दिया। और कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, देखो बच्चा लोग 1 2 3 4, तो कार्बन का वैलेंसी 4 हो गया। अभी जैसे इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 कार्बन को हम लोग क्या बोल देंगे ना, इथेन, बराबर। तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले 2 कार्बन लिख देंगे। अब इस कार्बन का वैलेंसी को अगर सेटिस्फाइड करना है मेरे को, तो इसमें कितने और चाहिए ना, देखो 1, ये 2, ये 3 और यहाँ 1 4, तो 1 2 3 4, इसका वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गया। अभी देखो ऑलरेडी इसके पास एक वैलेंसी है, तो इसको और अगर सेटिस्फाइड करना है तो मेरे को क्या चाहिए, और 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो देखो तो बच्चे लोग यहाँ कितने हाइड्रोजन था, 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अगर सिमिलर से 3 कार्बन के साथ हम लोग क्या ले लेंगे, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो ऐसा करके हम लोग को क्या मिल जाएगा, C3H8। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 कार्बन को कहा जाता है प्रोपेन। तो प्रोपेन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे आएगा, 1 2 3, तो यहाँ देखो 1 2 3। अब इसका वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो गया, देखो 1 2 3 4, और इसका ऑलरेडी 2 है, मतलब हमको यहाँ और कितने हाइड्रोजन चाहिए ऐड करना है, कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए 2, इसलिए देखो 1 2 3 4। और इसके देखो ऑलरेडी 1 है, तो ये 2 ये 3 ये 4। अगर इसका हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, देखो CH4। इसको अगर बॉन्ड लाइन में स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो ये C के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो हम लोग लिख देंगे देखो CH3। फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर CH3, तो इसको हम लोग इस तरीके से स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। अभी देखो बच्चों लोग, इस कार्बन को अगर हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिखे तो C के साथ 1 2 3, यहाँ देखो CH3, इसके बाद क्या आएगा CH2। ये देखो ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, फिर नेक्स्ट वाला कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 3। ऐसा हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला से। ऐसे अगर 4 कार्बन रहेगा C4H10, देखो सब जगह में 2 2 करके हाइड्रोजन बन रहा है, तो ये बन जाता है देखो ब्यूटेन। फिर C5H12 अगर बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, पेंटेन। अगर C6H14 बोलेंगे तो ये हो जाता है देखो हेक्सेन। 6 कार्बन C7H16, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, हेप्टेन। ठीक है, अभी देखो तो C8 और H अगर हम लोग ले लिया 18, तो ये बन जाएगा देखो ऑक्टेन। 8 कार्बन ऑक्टेन आ गया। और अगर C9H20 ले लेंगे तो ये बन जाता है देखो नोनेन। ठीक है, और अगर हम लोग C10 और
22, इसको हम लोग क्या बोल देंगे ना डेकेन। तो हम लोग ऐसे करके देखो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बना दिया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अगर हम लोग सोचेंगे तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में सोचेंगे, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। तो हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या बोला दिया मैंने, जो हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन्स का मतलब होता है कार्बन्स। तो कार्बन और हाइड्रोजन को अगर एक साथ कंबाइन करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं जे कार्बन इज रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। अगर हम लोग को डेफिनेशन पूछा गया तो बहुत सिंपल, हम लोग अगर इसके बारे में कॉन्सेप्ट अगर हमको पता है तो डेफिनेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमको यह बहुत अच्छा से सुंदर से लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग लिखेंगे हमारे खोपड़ी में जाना चाहिए, अच्छा से हमारे दिमाग में जाना चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के अगर डेफिनेशन बोलेंगे तो देखो इसी के अंदर छुपा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन रिएक्ट विद कार्बन एटम टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, बराबर। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में जैसे हम लोग ये वाला बताया, ये है एल्केन के बारे में बताया, हम लोग अभी बताने वाले हैं जो एल्केन्स क्या होता है, ठीक है। तो एल्केन के बारे में एक कार्बन के साथ हम लोग मीथेन बना लिया, दो कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन, तीन मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो इथेन, ऐसे करके प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, मेमेन, डेकेन, अनडेकेन, डूडेकेन, ऐसे करके आते हैं। तो हम लोग इतने डिटेल्स नहीं जा रहा है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। बच्चा लोग समझ में आया, जो ये बहुत आसान है, हम और एक बार रिपीट करके समझा देते हैं। जो हाइड्रोकार्बन का मतलब मैंने क्या बोला, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अगर हम लोग सोचेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का मतलब मैंने क्या बोला, जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को अगर एक साथ कंबाइन कर देते रिएक्ट करके तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बनेगा। अगर हमको डेफिनेशन चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बन इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन का अगर एग्जांपल बताएंगे, देखो मीथेन, एक कार्बन रहेगा तो मीथेन, दो कार्बन इथेन, तीन प्रोपेन, चार ब्यूटेन, पांच पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, फिर 9 वाला नोनेन, और हम लोग 10 वाला हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेकेन। कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी हम लोग देखते हैं जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड या टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोग क्लास 10 में भी पढ़े हैं कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को हम लोग जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बराबर। अगर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे जो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अब जनरली हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को हम लोग, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो है इसको हम लोग जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आ जाता है हमारे दिमाग में जे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या है ना, जहीं पे भी सिंगल बॉन्ड रहेगा, ऑल सिंगल बॉन्ड्स, जितने भी कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड, किसी भी कहीं पे बोलो तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के अंदर, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में हम लोग देखेंगे जे अगर उस कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो हम आग बंद करके लिख देंगे जे सैचुरेटेड है। जैसे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जे ऑल बॉन्ड्स, जितने भी बॉन्ड्स है आर सिंगल बॉन्ड, जितने भी है सारे के सारे क्या रहेगा ना, सिंगल बॉन्ड्स रहेगा सारे के सारे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोलेंगे तो देखो ये एल्केन्स आ गया। अब एल्केन का जनरल फार्मूला हम लोग क्या पढ़ा है ना, CnH2n+2। ये देखो ANE, ये हम लोग देखेंगे टर्मिनल पोजीशन में होगा, टर्मिनल पोजीशन। तो हम लोग जब भी सैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में बोलेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ANE मतलब एल्केन्स। एल्केन के टर्मिनल पोजीशन में हम लोग को क्या मिल रहा है, ANE। अगर एग्जांपल बोलेंगे जैसे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अगर मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाए तो देखो HCH, यहाँ H, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, ये देखो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। इसलिए हम लोग क्या लिखा, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, जितने भी हैं सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, बराबर। तो हम लोग देखेंगे अभी जो सिंगल बॉन्ड तो हम लोग देख लिया जो ANE रहेगा। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी देखेंगे तो इसका दो पार्ट आ जाएगा। एक आ जाता है देखो एल्कीन्स,
ये देखो टर्मिनल पोजीशन में ENE आ गया, तो ENE टर्मिनल पोजीशन में हम लोग लिख सकते हैं। ये देखो ये टर्मिनल पोजीशन में ENE आ गया। तो इसका जनरल फॉर्मूला अगर हम लोग देखेंगे तो जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n। ये और एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है। कौन सा जनरल फॉर्मूला को? जो साइक्लोएल्केन का, साइक्लोएल्केन। ये हम लोग पढ़ेंगे इसी में। जब हम लोग, ये तो अभी फाउंडेशन पढ़ रहा है, जो जेडब्ल्यू मेन और एडवांस या नीट के लिए पढ़ेंगे, तब हम लोग ये सारे के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे एकदम बहुत अच्छा से। तो देखो जब हम लोग अनसैचुरेटेड के बारे में बता रहे हैं तो हमको दो चीज मिलता है, एक एल्कीन, एल्कीन के टर्मिनल पोजीशन में क्या रहेगा? ENE मतलब डबल बॉन्ड, और एक आता है एल्काइंस। अब YNE टर्मिनल पोजीशन में आ गया। देखो तो टर्मिनल पोजीशन में क्या आ गया? YNE। इसका अगर जनरल फार्मूला हम लोग देखेंगे तो जनरल फार्मूला क्या आ जाएगा ना? CnH2n-2। कंसेप्ट क्लियर बच्चा लोग? जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड है। और सैचुरेटेड को हम पहचानेंगे कैसे ना? जितने भी का सिंगल बॉन्ड रहेगा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में, अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो हम आंख बंद करके लिख देंगे जो सैचुरेटेड है। मतलब एल्केन रहेगा, और एल्केन के जनरल फार्मूला में पढ़ा है CnH2n+2 क्लास 10 में पढ़े हैं, बराबर। तो टर्मिनल पोजीशन में देखो तो क्या है? ANE। ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन में दिखा, जहां पे भी ANE है मतलब वो सिंगल बॉन्ड है, आंख बंद करके। और यहां देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन सा ना? एक एल्कीन और एक आ जाता है एल्काइंस। अब रहे सवाल, जे अगर मेरे को मान लो जे क्वेश्चन एक दिया गया है, जे दो टेस्ट ट्यूब दिया गया है तुमको, देखो ध्यान देके, तो A एक टेस्ट ट्यूब में लेवलाइज कर दिया हम लोग, और B एक टेस्ट ट्यूब है। हम लोग बता दिया जे तुमको एक्सपेरिमेंट करने दिया गया है। जब मान लो जे A और B दो टेस्ट ट्यूब दिया, दो सॉल्यूशन है, मतलब A एक सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब में और B एक सॉल्यूशन है। अब ये दोनों के दोनों ही कलरलेस है, मतलब पानी के जैसा है। तो हमको पूछा गया है जे इन दोनों में हम लोग किसी एक में सैचुरेटेड दिए और किसी एक में अनसैचुरेटेड है। हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जे इनमें से, इन दोनों में से कौन से सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है? अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ, ठीक है चलो, हम लोग अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर देता है तो हम लोग पता कर सकते हैं जे ये सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड है। अगर मेरे को किसी कंपाउंड देता है स्ट्रक्चर तो वो देख के हम पता कर सकते हैं। जैसे मेरे को ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है, एग्जांपल में जो CH3 CH2 CH3, तो हम लोग इसको देख के पता कर सकते हैं ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, या इसका स्ट्रक्चर बना लो। ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। ये देखो HH, यहाँ दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन को मैंने ऐसा लिख दिया, यहाँ तीन हाइड्रोजन है तो देखो स्ट्रक्चर बना के हम लोग ये पता कर सकते हैं यहाँ जितने भी है सारे के सारे ऑल बॉन्ड्स, जितने भी बॉन्ड्स है और सिंगल बॉन्ड, जितने भी है सब के सब सिंगल बॉन्ड है, बराबर। अभी देखो तो यहाँ अगर मैंने ऐसा लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एक स्ट्रक्चर देख के तो हम लोग पता कर सकते हैं जो इसमें डबल बॉन्ड है, इसीलिए ये एल्कीन है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के कारण हम लोग को इसको देख के हम लोग पता कर लिया जो ये एल्कीन है, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, बराबर। या मेरे को ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इसको देख के हम लोग क्या पता किया जाए ये एल्काइंस है, इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, बराबर। लेकिन हमको जब केमिकल टेस्ट करने देगा, ये मान लो A एक सॉल्यूशन है B एक सॉल्यूशन है, अब दोनों सॉल्यूशन ही कलरलेस है। अब दोनों सॉल्यूशन अगर कलरलेस है तो हम देख के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जे ये सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड है? यहां से हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, इसके लिए हमको केमिकल टेस्ट करना पड़ेगा। अगर केमिकल टेस्ट करेंगे तभी हमको पता चलेगा ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। देखो तो ये बहुत आसान है, क्लास 10 में हम लोग पढ़े हैं, बहुत आसान है। जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को अगर हम लोग
आइडेंटिफाई करना चाहेंगे केमिकल टेस्ट से, तो हम लोग दो टेस्ट से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन सा ना, एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जैसे देखो हम लोग लिखते हैं टेस्ट फॉर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो जैसे देखो मैंने यहां लिख दिया CH3, अब CH3, अब मान लो ये A सॉल्यूशन है। अब ये CH3 है कि नहीं मुझे पता नहीं है, हम लोग कंसीडर कर लिया ये एक A सॉल्यूशन है। अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, देखो ब्रोमीन वाटर दे रहा है। अब ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता है, देखो ब्राउन कलर होता है। ठीक है, ये होता है ब्राउन कलर। और जैसे हम लोग अगर मान लो मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब है, देखो ध्यान देखिए, A एक टेस्ट ट्यूब है, B एक टेस्ट ट्यूब है, और इन दोनों टेस्ट ट्यूब में हमको पता नहीं है जो किस में सैचुरेटेड है और किस में अनसैचुरेटेड है। अगर हम लोग इन दोनों टेस्ट ट्यूब में अगर ब्रोमीन वाटर थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल क्वांटिटी मतलब 1 से 2 ड्रॉप अगर ब्रोमीन वाटर डाला, ऐड किया, तो ब्रोमीन वाटर ऐड करने से देखा जाएगा जो सैचुरेटेड रहेगा तो ब्रोमीन का जो कलर था, ब्राउन कलर ब्रोमीन वाटर का, वो कलरलेस नहीं होगा, जैसा था वैसे ही रह जाएगा। और जो अनसैचुरेटेड है, ब्रोमीन वाटर अगर ऐड करेंगे तो देखा जाएगा जो ब्रोमीन का ब्राउन कलर था वो तुरंत कलर डिकलराइज हो जाएगा, मतलब कलरलेस कंपाउंड बन जाएगा, जैसे पानी के जैसा बन जाएगा। बराबर, यहां से हम पता कर सकते हैं या KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है ना, पिंक कलर होता है। अगर मैंने दोनों सॉल्यूशन में स्मॉल ड्रॉप मतलब 2 से 3 ड्रॉप अगर दोनों में ऐड कर दिया, जो पिंक कलर है अगर सैचुरेटेड होगा तो पिंक कलर ही रह जाएगा, अगर अनसैचुरेटेड होगा तो क्या होगा ना, पिंक कलर कलरलेस बन जाएगा। इसका मतलब हम लोग को क्या समझ में आया, सैचुरेटेड अगर होगा तो ब्रोमीन वाटर का जो कलर ब्राउन कलर था वो ब्राउन कलर ही रह गया, इसका मतलब उस कंपाउंड में रिएक्शन नहीं हुआ। और जहां अनसैचुरेटेड था उसमें जैसे हम लोग ब्रोमीन वाटर ऐड किया, तो ब्रोमीन वाटर जैसे ऐड किया तो क्या हो गया ना, जो ब्राउन कलर था वो तुरंत कलरलेस बन गया। इसका मतलब क्या है ना, जो ब्राउन कलर कलरलेस हो गया, इसका मतलब उस कंपाउंड में रिएक्शन हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर। और अगर हम लोग पिंक कलर लिया, KMnO4 का कलर पिंक या पर्पल कलर है, अगर हम लोग दोनों सॉल्यूशन में ऐड किया, जहां सैचुरेटेड रहेगा तो पिंक कलर ही रहेगा या पर्पल कलर ही रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली में KMnO4 का जो कलर रहता है वो डीप वायलेट कलर रहता है, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी लेके उसमें क्या करते हैं, पानी डालते हैं, ऐड करते पिंक कलर पर्पल कलर में आ जाता है, वायलेट कलर पहले पिंक कलर से पर्पल कलर, और डाइल्यूशन करते पानी देते ऐड करते ताकि हमको एग्जैक्ट टेस्ट पता होना चाहिए कि कलर कैसे चेंज हो रहा है। तो जहां कलरलेस बन गया, पिंक कलर से कलरलेस बन गया, उसका मतलब क्या हो गया, वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड नहीं है, वो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। अभी देखो जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, ये सारे के सारे क्या है ना, सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, जो सैचुरेटेड है। ब्रोमीन वाटर का कलर क्या था, ब्राउन कलर। जैसे हम लोग रिएक्शन करने गया, यहां लिख दिया नो रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। इसका मतलब जो ब्राउन कलर था वही ब्राउन कलर यहाँ भी रह गया। इसका मतलब यहाँ से हमको समझ में आ गया जे इसका मतलब ये मस्ट भी क्या होना चाहिए ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होना। अभी देखो तो जैसे मैंने अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड लिया, ये डबल बॉन्ड है, मान लो ये B सॉल्यूशन है, हमको तो पता नहीं है, ये तो दोनों के दोनों कलरलेस सॉल्यूशन है। अब इस B सॉल्यूशन में हम लोग क्या दे रहा है ना, ब्रोमीन वाटर दे रहा है, तो ये ब्रोमीन वाटर का कलर अभी हम लोग लिखा दिया है जो ये ब्राउन कलर है। अब ये ब्राउन कलर जो है अगर ये अनसैचुरेटेड है तो ये तुरंत रिएक्शन करके देखो डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड हटके क्या बन गया, देखो दो साइड में दो ब्रोमीन लग गया। इसका मतलब इस जगह में देखो रिएक्शन हुआ, इस जगह में रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ब्रोमीन वाटर जैसा था वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन इस जगह में इस सिचुएशन में देखो तो ये जो ब्रोमीन वाटर ऐड किया, यहाँ क्या बन गया ना, जो डबल बॉन्ड था इस पाई बॉन्ड हट के इस जगह में क्या लग गया, दो साइड में दो ब्रोमीन। इसका मतलब ये क्या बन गया, कलरलेस बन गया। तो ब्राउन कलर से बन गया क्या, ये था अपने पास ये ब्राउन कलर,
अब ब्राउन कलर से हम लोगों को क्या मिल गया, कलरलेस। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि इस कंपाउंड मास्ट भी क्या है, बी जो कंपाउंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर और एग्जांपल देंगे, जैसे देखो हम लोग CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिखा, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, हम मान लेते हैं जे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ए सॉल्यूशन। अब इसमें हम लोग दे रहे हैं KMnO4, इसका नाम है पोटासियम परमैंगनेट। इसका कलर हम लोग क्या लिख देंगे, पिंक या पर्पल कलर। अब यहां जैसे रिएक्शन करने जाएंगे, ये जो पिंक कलर है ये वैसा ही रह जाएगा, ये नो रिएक्शंस। इसका मतलब पिंक कलर जैसा था यहां भी वैसा ही रह गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसका मतलब रिएक्शन नहीं हुआ, इसके जैसा ही रह जाएगा। और अगर इसी कंपाउंड में हम लोग देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे दिया, इसमें हम लोग दे रहे हैं देखो KMnO4, ये जो पिंक या पर्पल कलर है। अब यहां रिएक्शन करके क्या है, डबल बॉन्ड हट जाएगा, डबल बॉन्ड हट के देखो दो साइड में दो OH ग्रुप लग गया, इसका मतलब इस जगह में रिएक्शन हुआ, ये देखो ये कलरलेस बन गया। इसका मतलब यहां से हम पता कर सकते हैं, अगर मेरे को एक दो टेस्ट ट्यूब दिया जाता है और दोनों में अगर लेवलाइज कर देता है जो A और B, और मेरे को आइडेंटिफाई करना दिया जाता है जे A कौन सा है और B कौन सा सैचुरेटेड है नॉन सैचुरेटेड है, तो इस जगह में हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों को हम लोग सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा ना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग सबसे पहले केमिकल टेस्ट से ही आइडेंटिफाई करेंगे। तो केमिकल टेस्ट में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मान लो जो मेरे हाथ में दो टेस्ट ट्यूब है, दोनों सॉल्यूशन दोनों टेस्ट ट्यूब में हम लोग few ml ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन ऐड करेंगे। जहां पिंक कलर KMnO4 का कलर पिंक या पर्पल कलर है, जहां पे भी पिंक कलर कलरलेस बन गया, इसका मतलब हमको समझ में आ गया जो वो सैचुरेटेड है। और जहां पिंक कलर ही रह गया, उसका मतलब वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं, तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को हम लोग जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया, कौन सा ना, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, जहीं पे भी सिंगल बॉन्ड रहेगा हम लोग आराम से लिख देंगे जो सैचुरेटेड है, और जहीं पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे जो अनसैचुरेटेड है। लेकिन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट या KMnO4 टेस्ट देके हम लोग केमिकल डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, टेस्ट करके हम लोग पता कर सकते हैं। अभी देखो जैसे मान लो जो मेरे को क्वेश्चन ऐसे दे दिया जे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, अगर इस रिएक्शन में मेरे को बोल दिया गया है जे ब्रोमीन वाटर दो, तो ये ब्रोमीन वाटर का कलर क्या है ना, ब्राउन कलर। तो यहाँ हम लोग जब रिएक्शन कर देंगे, देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये हटा देंगे, देखो डबल बॉन्ड हटा के हम लोग क्या किया, एक ब्रोमीन और यहाँ भी एक ब्रोमीन ऐड कर दिया, और यहाँ CH3, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे जे ये कलरलेस है। या इसके जगह में हमको मान लो जे KMnO4 दे दिया, KMnO4, इसका कलर अभी हम लोग पढ़ा है, ये कौन सा कलर का रहता है, पिंक। हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, जहीं पे भी डबल बॉन्ड है इसको हटा देंगे। देखो तो CH सिंगल बॉन्ड CH3, अभी देखो बीच का जो डबल बॉन्ड था हम लोग हटा के यहाँ एक OH यहाँ एक OH लगा दिया, तो ये बन गया देखो कलरलेस बन गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एग्जांपल देख के भी हम रिएक्शन कर सकते हैं। डबल बॉन्ड को हटाना है, ब्रोमीन वाटर देगा तो जहीं पे भी डबल बॉन्ड था देखो डबल बॉन्ड हटा दिया, दो साइड में दो ब्रोमीन लगा दिया, देखो यहाँ एक ब्रोमीन लगा दिया, जिस कार्बन में डबल बॉन्ड था ये दोनों मिला के, ये दोनों कार्बन मिला के डबल बॉन्ड था, हम उन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड को हटा के क्या किया, दो साइड में दो ब्रोमीन लगा दिया, मतलब जो ब्राउन कलर था ये कलरलेस बन गया। या हम लोग पिंक कलर जो था यहाँ देखो कलरलेस बन गया। तो हम लोग क्या किया, कुछ नहीं करना है, खाली डबल बॉन्ड को हटा के दो साइड में दो OH ग्रुप लगा दिया। इसके अगर डिटेल्स पढ़ना चाहेंगे तो हम लोग एडवांस का टॉपिक में पढ़ेंगे, एडवांस में इसका ओरिजिनल मैकेनिज्म हम समझा कर तुमको बता सकते हैं। लेकिन अभी यह हम लोग फाउंडेशन पढ़ रहा है तो इसका इतना डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। अभी तुम लोग क्लास 10 पास आउट करके आए हैं तो इस जगह पर हम लोग इतने डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ते हैं
जे कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसको कहा जाता है? तुम लोग क्लास 10 में ही ये टॉपिक पढ़ा है जे कैटिनेशन। कैटिनेशन किसको कहा जाता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोल रहा है एबिलिटी ऑफ लॉन्ग चेन फॉर्मेशन। बोल रहा है कार्बन का लॉन्ग चेन बनाने का जो तरीका है, लॉन्ग चेन बनाने के जो कैपेसिटी है, पावर है, उस पावर या कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। द एबिलिटी ऑफ लॉन्ग चेन फॉर्मेशन, लॉन्ग चेन बनाने के लिए जो कैपेसिटी का पावर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। जैसे देखो तो हम लोग लिखे हैं CH4, तो ये जो CH4 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HCHHH बराबर। अब इसमें हम लोग और एक कार्बन को जोड़ रहे हैं, मान लो जो और दो कार्बन को जोड़ देते हैं, तो देखो यहां मैंने दो कार्बन लिख दिया। इन दोनों से हम लोग क्या किया? एक हाइड्रोजन को, एक H2 मॉलिक्यूल को हम लोग रिमूव कर दिया। तो यहां था देखो मीथेन, ये मीथेन था, और यहां था देखो इथेन। अब इन दोनों को अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे तो यहां से देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिमूव करके हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहां क्या मिल गया? देखो तो HCHH। इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन रह गया? 1 2 3। इनके साथ डायरेक्ट कौन जुड़ा है? देखो एक कार्बन और एक कार्बन, इनके साथ एक हाइड्रोजन निकल गया, बचा कितने? 2 हाइड्रोजन। तो हम लोग देखो इस कार्बन को लिखे, इनके साथ 2 हाइड्रोजन। अब ये कार्बन को देखेंगे, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? ना 3 हाइड्रोजन, मतलब ये क्या बन गया? देखो तो प्रोपेन बन गया। या इसको हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिखेंगे तो देखो ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो यहाँ CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन में 2 हाइड्रोजन है तो CH2, फिर ये कार्बन में देखो 3 हाइड्रोजन है तो CH3। ऐसा हम लोग बोलेंगे। तो एबिलिटी ऑफ लॉन्ग चेन, जैसे हम लोग और एक कार्बन ले रहे हैं, देखो CH3 CH2H, ये इथेन है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, और एक मोल इथेन लेंगे, देखो CH2 और ये CH3। अब इन दोनों हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव कर देंगे यहां से। निकालने के बाद देखो यहाँ कितने टोटल कार्बन हो गया? 1 2 3 4। हम लोग पढ़े हैं ये 4 कार्बन रहेगा तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? ब्यूटेन। तो देखो तो CH3, ये देखो ये CH3, ये क्या है? CH2, फिर क्या है? CH2, फिर CH3। तो देखो छोटा चेन से हम लोग क्या बना दिया? बड़ा चेन। ये था भी इथेन, यहां से क्या बन गया? देखो ब्यूटेन बन गया। तो ये जो लॉन्ग चेन बनाने का जो कैपेसिटी का पावर, उस पावर को या टेंडेंसी और लॉन्ग चेन फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। मतलब द एबिलिटी ऑफ लॉन्ग चेन फॉर्मेशन आर कॉल्ड एज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कंसेप्ट क्लियर बच्चे लोग? और एग्जांपल अगर चाहिए तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो 3 कार्बन अगर रहेगा तो 1 2 3, यहाँ देखो 1 2, इसको वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हमको कितना चाहिए? 3 कार्बन चाहिए, ये देखो 3 हाइड्रोजन चाहिए, सॉरी। तो यहाँ प्रोपेन बन गया, देखो ये प्रोपेन है। अब इसमें हम लोग अगर और एक और प्रोपेन लेंगे, जैसे CHH बाय इथेन ले लिया मान लो, तो देखो HHH, ये प्रोपेन, ये इथेन। अब इन दोनों से हम लोग अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, टोटल कितने कार्बन आ जाएगा? ना 5। तो यहाँ से देखो H2 रिमूव हो गया, तो CH3, ये देखो एक कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन में देखो 2 हाइड्रोजन है तो हम लोग लिख दिया CH2, फिर एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो रिमूव हो गया, फिर देखो ये CH2, फिर क्या है? देखो ये वाला कार्बन है CH2, ये हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है तो ये CH2, फिर क्या है? एक कार्बन में 1 2 3 हाइड्रोजन, तो हम लोग क्या लिख दिया? देखो तो पेंटेन। तो इस तरीके से हम लोग कैटिनेशन प्रॉपर्टी बना सकते हैं। जो लॉन्ग चेन, ये साइक्लिक में भी हो सकता है या ओपन चेन में भी हो सकता है। ये सब ओपन चेन, साइक्लिक बोलो तो रिंग लग जाएगा, ऐसा था, देखो ये ओपन हो गया, और ऐसा अगर कर दिया हम लोग, रिंग क्लोज हो गया, तो टर्मिनल से हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। कंसेप्ट क्लियर? तो ये था कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अभी हम लोग आते हैं जे हाइब्रिडाइजेशन किसको कहा जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगर हमको सीखना है
इसके बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट है जेडब्ल्यू मेंस, एडवांस और नीट में। तो हम लोग इसको बहुत सारे चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बहुत सारे जगह में हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन हम लोग जस्ट एक पार्ट पढ़ेंगे जो इजी वाला है। हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में है, तो हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमको उतना नहीं चाहिए। जैसे हाइब्रिडाइजेशन के पहले हम लोग बताते हैं जे सॉल्यूशन किसको कहा जाता है। अब सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ये सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे हम लोग को शरबत पीना है मान लो, तो शरबत पीने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ना चीनी चाहिए, पानी चाहिए। तो पानी और चीनी को दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो एक क्या हो जाएगा ना, होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब कहता है ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स है वो टोटली एक दूसरे से मिक्स्ड हो जाता है। मतलब किसी बगैर केमिकल रिएजेंट्स का सेपरेशन हम लोग नहीं कर सकते उसको, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। पर किसी को शरबत में मान लो चीनी ले लिया हम लोग और पानी ले लिया और नमक भी डाल दिया, तो तीनों को जब एक साथ मिक्स कर दिया, इसलिए हम लोग क्या बोला, जो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। दो या दो से ज्यादा भी सब्सटेंस को हम लोग मिक्स करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट रहता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट हम लोग किसको कहते हैं, हम लोग को पता है, जो सॉल्यूट मतलब जिसका अमाउंट कम रहता है, और सॉल्वेंट का मतलब जिसकी क्वांटिटी हम लोग ज्यादा रहते हैं, अमाउंट ज्यादा लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, सॉल्वेंट। जैसे हम लोग को शरबत पीना है तो चीनी और पानी को दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया, तो चीनी हो गया सॉल्यूट और पानी हो गया सॉल्वेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो बिल्कुल इसी के जैसा सॉल्वेंट और सॉल्यूशन अगर हम लोग पढ़ा, जैसे सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताएंगे, जो हाइब्रिडाइजेशन अब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जो मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल हम लोग को पता है कि कितने होता है ना, s p d f। अब ये चार ऑर्बिटल किसने डिस्कवर किया था ना, सोमरफील्ड एक साइंटिस्ट है, उसने ऑर्बिटल डिस्कवर किया था। सोमरफील्ड एक साइंटिस्ट है, इसने ऑर्बिटल डिस्कवर किया था। तो हमको उतना डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग को ऑर्बिटल कितना है ना, ऑर्बिटल हम लोग के पास कितने हैं ना, चार है। जो कौन सा है ना, s एक ऑर्बिटल है, p एक ऑर्बिटल है और d एक ऑर्बिटल और f एक ऑर्बिटल है। तो जैसे सॉल्यूशन के बारे में बताया, हम लोग मान लो नमक लिया, ये देखो ये NaCl है, इसको अगर हम लोग पानी में डिसॉल्व कर दिया तो ये क्या बन जाएगा ना, NaCl सॉल्यूशन बन जाएगा। हम लोग शुगर सॉल्यूशन बना रहा है, तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। इसको अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ना, C12H22O11 का सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का मतलब पानी एंटर है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सॉल्यूट, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट। तो बिल्कुल इसी के जैसा अगर मेरे को हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोला मैंने, जो हाइब्रिडेशन का मतलब मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हम लोग एक s ऑर्बिटल लिया, इनके साथ अगर एक p ऑर्बिटल का मिक्स कर दिया तो ये क्या बन जाएगा ना, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम लोग क्या पढ़ लेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन हम पता कैसे करेंगे ना, जहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, हम आग बंद करके लिख देंगे उस कार्बन, हर एक कार्बन क्या हो जाएगा ना, sp। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग बताएंगे, देखो ध्यान देके, एक ही बार देखना है तुमको। जैसे मैंने लिखा देखो इथाइन, ये देखो यहाँ दो कार्बन है, तो पहला वाला कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, ये देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब हम लोग क्या लिख देंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp। जहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा हम आग बंद करके लिखेंगे कि ये sp हाइब्रिडेशन है। तो ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा ना, sp। कांसेप्ट क्लियर। तो हम लोग देखेंगे और एग्जांपल अगर हम लोग को चाहिए तो हम लोग कैसे लिख देंगे ना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अभी हम लोग सिंगल बॉन्ड वाला को नहीं देख रहा है,
हम खाली एक ही चीज पढ़े हैं जे sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है ना, जहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा हम आग बंद करके लिखेंगे JOSP। तो ये तो सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, उसको नहीं देख रहा है, हम किसको देख रहा है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आग बंद करके लिख देंगे sp। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आग बंद करके लिख देंगे sp। या मेरे को तीसरा एग्जांपल ऐसा ले लिया हम लोग, जो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये तो सिंगल बॉन्ड है, इसको हम नहीं देख रहा है, हम किसको देख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, ये भी sp और ये भी sp। अब हम लोग देखेंगे, ये पहला हम लोग देख लिया, अभी sp हाइब्रिडाइजेशन देख लिया। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे, जे अगर 1s के साथ 2p ऑर्बिटल को ओवरलैप करते हैं तो इसको हम लोग क्या पढ़ लेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको sp स्क्वायर नहीं पढ़ सकते, हम लोग क्या पढ़ेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये कहां दिखाई देगा ना, जहीं पे भी डबल बॉन्ड रहेगा, जहीं पे भी डबल बॉन्ड रहेगा उस सब को हम लोग क्या पढ़ लेंगे ना, sp2। अगर इसका हम लोग एग्जांपल देंगे, ध्यान देके देखो तो बच्चा लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो ये कार्बन में डबल बॉन्ड है, मतलब ये कार्बन को हम लोग आग बंद करके क्या लिख देंगे, sp2। ये कार्बन में भी डबल बॉन्ड है तो हम लोग आग बंद करके क्या लिख देंगे, sp2। कंसेप्ट क्लियर। अभी देखो, अगर हम लोग और एग्जांपल देंगे, जे एक s ऑर्बिटल के साथ 3p ऑर्बिटल का अगर ओवरलैप करते हैं तो क्या आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग पहचानेंगे कैसे ना, जहीं पे भी सिंगल बॉन्ड रहेगा, ऑल सिंगल बॉन्ड, जहीं पे भी सिंगल बॉन्ड रहेगा उस सब को हम लोग क्या पढ़ लेंगे, sp3। जैसे हम लोग लिखा देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये कार्बन को भी हम लोग क्या लिख देंगे, sp3। ये कार्बन को भी हम लोग क्या लिख देंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अभी देखो सारे लोग एक बार अच्छा से देख लो, हम शॉर्टकट में लिख देते हैं इसको, जो एक टेबल बना के, जो हमको हमेशा इसके ज्योमेट्रिकल शेप का भी बारे में हमको पता होना चाहिए, और इसके सारे चीज हम एक टेबल बना के लिख देते हैं ताकि तुमको अच्छा से मतलब देखना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ये देखो हम लोग यहाँ लिख देंगे, जो अगर sp रहेगा बाय sp3, इसको हम पहचानेंगे कैसे ना, कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड रहेगा, जहीं पे भी सिंगल बॉन्ड रहेगा वो sp3 होगा, और इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा ना, ये हो गया अपना बॉन्ड एंगल। अगर देखेंगे बॉन्ड एंगल, अगर देखेंगे बॉन्ड एंगल के लिए हम लोग क्या देखेंगे, 109 डिग्री 28 मिनट। और इसका अगर ज्योमेट्रिकल शेप देखेंगे तो क्या आएगा ना, टेट्राहाइड्रल। अब टेट्राहाइड्रल का स्ट्रक्चर अगर बताएंगे तो कैसे रहता है, देखो ऐसा टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर रहेगा, ये ऐसा टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्रिकल शेप, और इसका बॉन्ड एंगल रहता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। और जहीं पे भी नंबर 1, नंबर 2, अगर sp2 बोलेंगे, जहीं पे भी डबल बॉन्ड हम लोग देखेंगे जिस कार्बन पे भी, तो इसका डबल बॉन्ड अगर देखा तो हम आग बंद करके लिखेंगे जब ये sp2 कार्बन है, और इसका बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 120। इसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या रहेगा ना, ट्रायंगुलर या प्लैनर, ठीक है। और इसका अगर दिखाएंगे, जैसे मान लो CH2 लिखा और डबल बॉन्ड C, ये देखो यहाँ H, यहाँ H, ये देखो तो ये ट्रायंगुलर शेप आ गया, प्लैनर शेप। ये बॉन्ड एंगल कितना हो गया ना, 120। ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड का मतलब sp2 हो गया। और तीसरा हम लोग sp देखेंगे, जो जहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो सारे ट्रिपल बॉन्ड में जो भी कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180। और इसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या आ जाएगा ना, लीनियर। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जो बॉन्ड एंगल है ये आ गया देखो 180, और ये लीनियर ज्योमेट्रिकल शेप आ गया, और ये हो गया प्लैनर या ट्रायंगुलर, ठीक है। तो हम लोग ये वाला जो है इसको अच्छा से पढ़ेंगे।
ठीक है। sp3 मतलब हम लोग क्या देखेंगे, जे जहीं पे भी सिंगल बॉन्ड रहेगा हम आग बंद करके लिखेंगे जे वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। इसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा टेट्राहाइड्रल। और जहीं पे भी sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब हम लोग देखेंगे जहीं पे भी डबल बॉन्ड रहेगा हम आग बंद करके लिखेंगे उस कार्बन क्या हो जाएगा मस्ट बी sp2। इसका बॉन्ड एंगल 120 और ट्रायंगुलर या प्लेनर ज्योमेट्रिकल शेप ऐसा आएगा। और जहीं पे भी sp मतलब हम लोग क्या देखेंगे जहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड, जिस कार्बन में भी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उस कार्बन का बॉन्ड एंगल हमेशा क्या रह जाएगा ना 180, ज्योमेट्रिकल शेप क्या आ जाएगा लीनियर। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चा लोग। अभी देखो एक एग्जांपल देके हम समझा रहा है, जो एक एग्जांपल देके अगर हम लोग समझाएंगे जो सारे चीज को इकट्ठा एक जगह में, जहां हमको डबल बॉन्ड भी चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड भी चाहिए और सिंगल बॉन्ड भी चाहिए, तो एक ही साथ अगर हम लोग दिखा देंगे एक ही एग्जांपल में तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। जो देखो तो हम लोग एक कंपाउंड ले रहे हैं जिसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो हम लोग क्या हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए जो किस कार्बन में किस प्रकार का बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमारे दिमाग में फटाक से क्लिक होना चाहिए जो वो सिंगल बॉन्ड का मतलब sp3, डबल बॉन्ड का मतलब sp2 और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब sp। तो देखो तो बच्चा लोग इस कार्बन में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम आग बंद करके लिख देंगे जो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। आप देखो यहाँ डबल बॉन्ड है तो हम आग बंद करके लिख देंगे sp2। ये देखो इस साइड में सिंगल बॉन्ड, इस साइड में डबल बॉन्ड, तो प्रायोरिटी किसको देंगे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड इसलिए हम लोग देखो sp2 लिखा। अभी देखो इस कंपाउंड को अगर इस कार्बन को देखेंगे तो इस साइड में राइट हैंड साइड में sp2 है, सिंगल बॉन्ड है, लेफ्ट हैंड साइड में डबल बॉन्ड है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे डबल बॉन्ड, तो यहाँ भी हम लोग क्या लिख देंगे ये sp2, डबल बॉन्ड रहेगा तो sp2। आप देखो इस साइड में ट्रिपल बॉन्ड है इस कार्बन का और इस साइड में सिंगल बॉन्ड है, प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम क्या लिख देंगे sp। और यहाँ देखो इस साइड में सिंगल बॉन्ड इस साइड में ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड प्रायोरिटी तो sp। देखो एक ही एग्जांपल में हम लोगों को मिल गया sp3 भी मिला, sp2 भी मिला और sp भी मिला। दूसरा एग्जांपल अगर मेरे को क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है जो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसमें हर एक एलिमेंट का हाइड्रोजन छोड़ के हर एक एलिमेंट का हम लोग हाइड्रोजन लिखेंगे। यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो हम आग बंद करके लिख देंगे sp3। यहाँ डबल बॉन्ड है, इधर यहाँ डबल बॉन्ड है तो आग बंद करके लिख देंगे sp2। ये सिंगल बॉन्ड है तो हम आग बंद करके क्या लिख देंगे sp3। ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, इसको भी हम लोग दे देंगे sp2। बट फॉर एग्जांपल हम लोग तीसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड M, तो हर एक कार्बन का हम लोग देखेंगे पहला कार्बन सिंगल बॉन्ड तो हम लोग क्या लिख देंगे sp3, दूसरे कार्बन इस साइड में सिंगल बॉन्ड इस साइड में डबल बॉन्ड तो हम लोग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे sp2। ये आ जाएगा sp2, ये आ जाएगा sp ट्रिपल बॉन्ड है, ये आ जाएगा sp। अभी देखो JEE एडवांस में क्वेश्चन दिया था, हम बताते हैं ध्यान देके देखो। JEE एडवांस में क्वेश्चन दिया गया था, ये बहुत सिंपल है, C डबल बॉन्ड C और यहाँ H यहाँ H और यहाँ H, इसका कॉमन नेम है एलीन। एलीन एक स्ट्रक्चर है। अब एलीन जो है इसमें देखो इस स्ट्रक्चर का नाम है एलीन। अब देखो इस साइड में सिंगल बॉन्ड इस साइड में डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन का नाम हम लोग क्या दे देंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो ये इधर भी इस साइड में भी देखो डबल बॉन्ड है और इधर सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग इसको दे देंगे sp2, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। अब रहे सवाल बीच का, बीच में देखो तो यहाँ इस साइड में डबल बॉन्ड इस साइड में डबल बॉन्ड, तो दो डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है एक ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको हम लोग होना चाहिए था sp, मैक्सिमम बच्चा वही काम करेगा जो इसको sp2 लिख देगा।
जो डबल बॉन्ड है इस साइड में भी डबल बॉन्ड, इस साइड में भी डबल बॉन्ड, मतलब फटक से आंख बंद करके लिख देगा ये sp2। लेकिन गलत हो जाएगा, एडवांस में तुमको सीधा क्वेश्चन कभी भी नहीं देता है। तो हमको यह दिमाग क्या लगाना है, जो इस साइड में भी डबल बॉन्ड है, इसी कार्बन का ये डबल बॉन्ड है, इस साइड में भी इसी कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो दो डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडेशन इसीलिए क्या आ जाएगा, sp। चलो आज जो टॉपिक पढ़ाया था पहला लेक्चर में, तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे डिस्कवर किया गया है, बार्जेलियस का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं, फिर वोल्हर कैसे लैबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करके बनाया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पढ़े हैं। फिर हम लोग क्या पढ़े हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या आता है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड किसको कहा जाता है, ये हम लोग पढ़े हैं। जो हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो पार्ट में जनरली डिवाइड करते हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छा से केमिकल टेस्ट बता के। और हम लोग तीसरे टॉपिक हम लोग क्या पढ़े हैं, कैटिनेशन का मतलब हम लोग क्या पढ़े हैं, जो एबिलिटी ऑफ लॉन्ग चेन बनाने का जो पावर है या कैपेसिटी है, उसको हम लोग पढ़ते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। फिर हम लोग पढ़े हैं हाइब्रिडाइजेशन, जहां से यहां से बहुत ज्यादा बार JEE नीट CET सब जगह में, मेन एडवांस सब जगह में क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से पूछा। अगर किसी के पास किताब होगा तो तुम लोग देखना, MCQ का क्वेश्चन जो JEE मेंस एडवांस नीट सब जगह में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। हाइब्रिडाइजेशन का जब भी बारी आएगा, हाइब्रिडाइजेशन बहुत बड़ा चीज है, हम लोग जस्ट शॉर्टकट में बताया, नहीं तो इसके डिटेल्स पढ़ने हैं तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। जो ऑर्बिटल जैसे s ऑर्बिटल स्फेरिकल ज्योमेट्रिकल शेप लेता है, फिर p ऑर्बिटल डंबल शेप लेता है, d ऑर्बिटल डबल डंबल शेप लेता है, बहुत सारे डिटेल्स पढ़ना है। लेकिन यहाँ नहीं, हम लोग जब एक्चुअल पढ़ने जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर में मिलेगा तुमको, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और भी मिलेगा। ये जस्ट हम लोग एक पार्ट पढ़े हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जब भी हाइब्रिडाइजेशन के बारी आएगा तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, सॉल्यूशन जो होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन का मतलब दो चार चीज को हम लोग एक साथ मिक्स कर देते हैं, बिल्कुल इसी के तरह ऑर्बिटल को भी हम लोग एक साथ, दो चार ऑर्बिटल को हम लोग एक साथ ओवरलैप कर देंगे, तो जो मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। मतलब मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या सीखे हैं, जे अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हम आंख बंद करके लिखेंगे sp3, और डबल बॉन्ड रहेगा तो हम आंख बंद करके लिखेंगे sp2, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हम आंख बंद करके लिखेंगे sp। ठीक है, चलो ओके बच्चे लोग, बाय बाय।